नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। एक बात आपसे कहनी थी, एक रिक्वेस्ट था कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कुछ दिनों से कि मैडम आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है क्योंकि मेरे जो माइक है वो ख़राब हो गया है और मैं खुद से इससे ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोल पाती हूँ, तो थोड़ा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। मैंने माइक का ऑर्डर दे दिया है, जब तक वो आ जाता है तब तक मैं रीडिंग करती हूँ इस तरीके से, तो थोड़ा प्यार से सुना करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स रहेगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं 3 से लेके 9 तारीख तक की आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी जो भी है उनका कोई या तो विश पूरा हो चुका है या फिर ये पर्सन विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है करंटली। या तो उनका विश पूरा हो गया है उसकी वजह से ये खुश है, या फिर ये अपनी विश पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे टॉरस 9 ऑफ कप्स के कार्ड की 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी अभी कहा कि या तो इनका कोई विश पूरा हो चुका है या फिर ये होने का इंतज़ार कर रहा है। तो हाँ, इनका विश पूरा हो चुका है। हो सकता है यहाँ इनको कहीं से पैसे मिले हैं, रिश्ते के बारे में क्लैरिटी मिली है, रिश्ते में कुछ नया शुरुआत हुआ है। रिश्ते अगर परेशान थे उसमें दोस्ती से रिश्ता को शुरू करने के बारे में सोच रहा है ये बंदा, या फिर शुरू हो चुका है। ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है ये जो पर्सन है, तो ये उस वजह से उनको रिश्ते की क्लैरिटी भी पता चल गया है, सच्चाई भी पता चल गया है और जो परेशानी थी उस चीज़ को इन्होंने समझ लिया है। साथ ही साथ पैसों से रिलेटेड अगर उनका कोई परेशानी था वो परेशानी भी थोड़ा सा हल हो गया है, पैसा भी उनको मिल चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा खुशी में है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। अभी हम देखेंगे टॉरस आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्योंकि इनको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल चुका है। पहले ये रेस्टलेस थे कि क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा है, तो धीरे धीरे इन्होंने स्टॉक करना शुरू किया और स्टॉकिंग की वजह से, ऑनलाइन स्टॉकिंग की वजह से उनको आपके बारे में सारी चीज़ें पता चल गया है। साथ ही साथ फिनेंस को लेके अगर इनका कोई परेशानी था वो भी ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से बंदा खुश है, उनका विश पूरा हो गया है या फिर पूरी होने की कगार पे है, इसलिए ये इंतज़ार कर रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं टॉरस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल रिश्ते के लिए सोच रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, स्लोली बट श्योरली एक स्टेबल रिश्ता आपके लाइफ में आए जो हर तरीके से स्टेबल हो, फिनेंशियली स्टेबल हो, मेंटली फिजिकली हर तरीके से, जो रिश्ते में इन एंड आउट वाला सिचुएशन ना रहे, जो रिश्ते में कोई और ना रहे, कोई थर्ड पर्सन ना रहे, तो इस तरीके का सोच और पैसे से रिलेटेड कोई नया काम धंधा आप भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं।
ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आपको चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। मुझे लगता है इस रिश्ते में थोड़ा स्टकनेस आ गया था। अभी आप स्टक हो, रुके हुए हो। अभी अभी आपका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि वो लॉसेस का जो रिकवरी है वो आप कर पाओ। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो सकता है आप ही आपके घर के ब्रेड अर्नर हो, पूरी जिम्मेदारी घर के ये आप पर है, तो इसीलिए आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो और आप इस रिश्ते को लेके अभी फिलहाल कुछ नहीं सोच रहे हो, क्योंकि पहले आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। और हाल ही में ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिश्ते से चले जाने से, जैसे कि आपके पर्सन रिश्ते से चला गया था या फिर आप मूव ऑन कर गए थे, तो आपको कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उसको भी आपको भरपाई करना है, आपको खुद को हील भी करना है, आप कर भी रहे हो और स्लोली स्लोली आप स्टेबिलिटी की तरफ खुद को ले जा रहे हो और अपनी फिनेंशियल स्थिति को भी। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो कुछ पैसों का अरेंजमेंट उन्होंने किया है, उनको मिला है, या फिर नया कुछ करने के बारे में वो भी सोच रहा है। वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है और इस वजह से वो खुश हैं कि आप किसी और की वजह से नहीं, पैसों के लिए परेशान हो और पैसों की वजह से रिश्ता रुका हुआ है, आप पैसे कमाने में बिजी हो। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। जस्टिस, इनको लगता है आपने इनके साथ इनजस्टिस किया है। ये खुश इस वजह से है कि आप पैसों को लेकर परेशान हो, आपने इनके साथ इनजस्टिस किया है, ऐसा उनको लगता है। देख लेते हैं ये किसके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, खुद के साथ या आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता है, लेकिन आपके पर्सन जो है, मतलब आपके पर्सन के दिमाग में ये रिश्ता 24/7 चलेगा। ये फिर भी अपने जगह अड़े रहेंगे, ये खुद से इस रिश्ते में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, उल्टा ये अपना वक्त बदलने का इंतज़ार करेंगे, करना चाहेंगे, करेंगे भी। ये चाहते हैं कि उनका वक्त बदले, उनकी टर्न आए, उनकी जैसे कि हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा भी वक्त आएगा, मेरे भी अच्छे वक्त आएंगे, मुझे भी जस्टिस मिलेगी, इस तरीके का सोच ये रख रहे हैं। इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है और वक्त बदलने वाला है और उनके साथ जस्टिस होने वाला है, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा ये सोचेंगे इन दिनों। लेकिन ये खुद से कोई भी कोशिश नहीं करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए। हालांकि 24/7 ये रिश्ता उनको परेशान करेगा, उनको लगेगा कि इस रिश्ते में ये बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, फिर भी ये इस रिश्ते में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा इनजस्टिस उनके साथ हुआ है, जिसने भी उनके साथ इनजस्टिस किया है, जैसे कि आपको उनके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। ऐसा वो चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस हो। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप भी नई शुरुआत चाहते हो अपने लाइफ में, जैसा कि पहले भी मैंने देखा कि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ स्टेबल चीज़ें जो आपकी लाइफ में एक नयापन लाए। जैसे कि स्टक है आपका लाइफ, ये रिश्ता भी स्टक है,
आप दोस्ती से रिश्ता शुरू करना चाहते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून के कार्ड, किंग ऑफ कप्स। आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो टॉरस, लेकिन फिर भी आप अपने हिम्मत बना के आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप जो चीज़ छुपा हुआ है, जो राज, जो बातें आपको परेशान करता है, आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना चाहते हो। आप इस रिश्ते में नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन पिछले वक्त आपको जो अपमानित होना पड़ा, जो परेशानी आपको दिया गया, जो ह्यूमिलिएट आपको किया गया, जो झूठ कहा गया, उस बात से आप परेशान रहोगे। इसीलिए आप चाह कर भी अपना इमोशन को आप नहीं दिखा पाओगे। इसीलिए आप अपना इमोशन हाइड करके रखोगे इन दिनों। आपको लगेगा कि पिछले वक्त आपको जो भी परेशानी दिया गया था, झूठ कहा गया था, ह्यूमिलिएट किया गया था, उस बात से आप खुद को बाहर नहीं निकाल पाओगे, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि नई शुरुआत हो, कुछ नया किया जाए, रिश्ते को दोस्ती से शुरू किया जाए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे और आप अपना इमोशन जो है उसे हाइड करना शुरू कर दोगे। इधर आपके पर्सन है जिनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, परेशान किया है, ये आपको पता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। किसने किसको धोखा दिया, किसने किसको परेशान किया, किसने किसके साथ नाइंसाफ़ी की, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन आप चाहोगे अपना इमोशन को कंट्रोल करना टॉरस, क्योंकि आपको ह्यूमिलिएट किया गया है, आपको अपमानित किया गया है, आपको झूठ कहा गया है, ऐसा आपको लगेगा। ये सोच के आप अपना इमोशन हाइड करके रखोगे। कितना भी आपको ये लगे कि नया कुछ करना चाहिए, दोस्ती कर लेना चाहिए, रिश्ता स्टक हो गया है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। इधर आपके पर्सन है जिनको जस्टिस चाहिए होगा। अभी हम देखेंगे 3 से लेके 9 तारीख तक की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में ठहराव तो है नहीं, रिश्ते में ठहराव नहीं है। कोई जल्दबाजी से किसी से मिलने आ जाएगा, ओनली फॉर कुछ नीड्स की वजह से। देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स 2 बार आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आए हैं। इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते में कोई ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ कोई बंदा या बंदी जिनकी एनर्जी इसमें आ रहा है। ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में एक चीज़ और भी है, फिजिकल नीड्स भी हैं, जो इस रिश्ते को फर्टिलिटी दे सकता है, जो इस रिश्ते में ग्रोथ दे सकता है। उस हर तरीके की चीज़ें इनमें हैं और इनका आउटकम जो है, आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करोगे, स्टॉक करके एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करोगे। जैसे कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। कोई एक है जो मीडिया से जुड़ा हुआ बंदा या बंदी जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, तो वो मीडिया से उसके बारे में पता कर लेता है और उनको देख के जो है ये अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, कि फिजिकल अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा होगा।
फिर से आप दोनों एक हो जाओगे, फिर से दोनों करीब आओगे। कितना भी स्टकनेस हो, कितना भी ये वो जस्टिस वगैरह जो जो मैंने अब तक कहा है वो सारा चीज़ मिट्टी में मिल जाएगा। आप दोनों ही दोबारा से एक साथ आ जाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, स्टॉकिंग की वजह से। फिर आप ये कहोगे चलो दोस्ती से रिश्ता रखते हैं, अरे कम से कम हम दोस्त तो रह सकते हैं, ऐसा आप कहोगे और फिजिकली आप लोग एक दोनों के करीब आओगे। फिर जिसका जितना स्टकनेस है, जितना स्टॉकिंग है, जितना गुमार है, जो भी है, हम भाई ये है, हम वो है, हम शेर है, हम सवा शेर है, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे और दोनों दोबारा से आप लोग एक साथ हो जाओगे। फिजिकल नीड्स जो है उसे पूरा करोगे, क्योंकि ये कोई बच्चों की रीडिंग नहीं है। तो जो है मुझे बोलना पड़ेगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत होगी फिर से इस रिश्ते में, एक नई शुरुआत होगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये फैमिली प्लानिंग करेंगे, ये वो नहीं, ये उस टाइप का रीडिंग है ही नहीं, इसमें उस तरीके का लोग है ही नहीं। ये जिनका भी एनर्जी आ रहा है इसमें परिवार, ये वो बच्चे वगैरह, ये सब है नहीं इसमें। ये उस टाइप के लोग हैं जो अपने नीड्स की वजह से लोगों से रिश्ता रखते हैं, जो पैसे कमाते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपना खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, खुद को स्मार्ट बताते हैं, स्मार्टनेस से चलते हैं, लोगों का परवाह नहीं करने वाला बंदा या बंदी जो भी है, उन्हीं का एनर्जी है ये। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स यानी एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या कहूँ, पीसफुल रेजुलेशन जैसा कार्ड आया है। यूनिवर्स भी आपको वही गाइडेंस दे रहा है कि आप लोगों को पीसफुली चीज़ों को हैंडल करके रेजुलेशन करना चाहिए। ये एक समझदारी से एक कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए कि हम लोग इस तरीके से रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये आपको पता है, क्योंकि ये पीसफुल रेजुलेशन होगा, मुझे दिखाई दे रहा है। नीड्स की वजह से रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये आपके साथ हम शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरीके का बंदा या बंदी की एनर्जी है नहीं इसमें। जो लोग अपने नीड्स की वजह से, मैं बार बार कहूँगी, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो अट्रैक्टिव हैं, ग्लैमर वर्ल्ड से ना भी हुए, जो अट्रैक्टिव है, जिनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर है, वो झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हैं, पैसे की वजह से अलग है, पैसे नहीं मिलना, पैसे कम मिलना, पैसे दोनों ही अपने अपने जगह स्टेबल है। जो लोगों की एनर्जी है तो वो नीड्स से मिलते हैं, तो आप मिल रहे हो। इसीलिए एंजल भी आपको कह रहा है कि पीसफुल रेजुलेशन आपको करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़े। जैसे आप चल रहे हो, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, उस तरीके से चला करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।